1 तारीख 2 मार्च। जरा सोचिए, क्या कैलेंडर का सिर्फ एक दिन एक पूरी कौम की पहचान की कहानी कह सकता है? मतलब कैसे एक ही तारीख पर अलग अलग सालों में बौद्धिक जंग, क्रांतिकारी बलिदान और हक की लड़ाई, इन सब की नींव रखी जा सकती है। चलिए आज इसी दिलचस्प गुत्थी को सुलझाते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? असल में इस एक सोशल मीडिया पोस्ट से। इसमें देखिए 4 घटनाएं हैं और कमाल की बात यह है कि चारों 2 मार्च को हुई। अब पहली नजर में देखें तो लगेगा कि इनमें कोई कनेक्शन नहीं है, सब अलग अलग बातें हैं। लेकिन जब हम इन चारों को जोड़कर देखते हैं ना, तो सिख समुदाय के संघर्ष, उनकी पहचान और हिम्मत की एक बहुत ही पावरफुल तस्वीर सामने आती है। मतलब सवाल यही है कि आखिर कैसे कैसे एक ही तारीख एक तरफ तो बौद्धिक जन्म का दिन हो, दूसरी तरफ क्रांतिकारी शहादत का, फिर धार्मिक अधिकारों की जीत का और राजनीतिक विरोध का भी प्रतीक बन जाए। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि कैसे कैलेंडर का महज एक दिन अपने अंदर पूरी एक सदी की कहानी समेटे हुए है। तो कहानी की शुरुआत होती है 2 ऐसे लोगों से जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे। एक जिसने अपनी लड़ाई लड़ी शब्दों और विचारों की ताकत से, और दूसरा जिसने लड़ी अपने बलिदान की ताकत से। इन दोनों ने मिलकर कह सकते हैं कि सिख पहचान के संघर्ष की नींव रखी। तारीख थी 2 मार्च 1909। इस दिन जन्म हुआ सरदार कपूर सिंह का। देखिए, वो सिर्फ एक स्कॉलर या विद्वान नहीं थे, वो एक तरह की बौद्धिक मशाल थे। उस दौर में जब समुदाय को एक दिशा की सख्त जरूरत थी, तब उनके लेखन और विचारों ने ही सिख समुदाय को 20वीं सदी के लिए एक साफ आवाज और एक पॉलिटिकल विजन दिया। अब ठीक 9 साल आगे चलते हैं। तारीख वही है, 2 मार्च 1918। ये दिन गवाह बना एक बिल्कुल अलग तरह के समर्पण का। गदर पार्टी के नेता भान सिंह सुनेत, उन्होंने आज़ादी के लिए अपनी जान दे दी। तो देखिए, जहां एक तरफ सरदार कपूर सिंह विचारों की जंग लड़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भान सिंह जैसे शूरवीरों ने क्रांति के मैदान में सबसे बड़ी कीमत चुकाई। और हां, ये गदर पार्टी कोई छोटा मोटा लोकल ग्रुप नहीं था, ये एक ग्लोबल मूवमेंट था, एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन। सोचिए, नॉर्थ अमेरिका से लेकर एशिया तक विदेशों में बसे भारतीय सब एकजुट हो रहे थे ब्रिटिश राज को उखाड़ फेंकने के लिए। इसीलिए भान सिंह की शहादत सिर्फ एक लोकल घटना नहीं थी, बल्कि भारत की आज़ादी के लिए चल रहे इस ग्लोबल स्ट्रगल का एक बहुत ही पावरफुल सिंबल थी। तो ये थी हमारी अब तक की टाइमलाइन। एक तरफ विचारक, दूसरी तरफ शहीद। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असल में संघर्ष ने अब अपना रूप बदला। अब हम देखेंगे कि कैसे ये लड़ाई आज़ादी से आगे बढ़कर धार्मिक अधिकारों को हासिल करने और फिर एक नए आज़ाद भारत में अपनी राजनीतिक आवाज़ को बुलंद करने की लड़ाई बन गई। देखिए, एक तरफ तो देश की आज़ादी की लड़ाई चल ही रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक और जंग लड़ी जा रही थी, और वो थी अपनी धार्मिक पहचान को बचाए रखने की जंग। तो हमारा अगला पड़ाव हमें एक ऐसी ही जीत की तरफ ले जाता है जो आस्था और पहचान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी। तारीख थी 2 मार्च 1928 और ये दिन इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ। क्यों? क्योंकि इसी दिन नेहरू समिति ने सिखों के कृपाण धारण करने के अधिकार को ऑफिशियली मान्यता दी। और ये सिर्फ एक चीज़ रखने की इजाज़त नहीं थी, ये उससे कहीं ज़्यादा था। ये आने वाले भारत में सिख पहचान के एक सबसे ज़रूरी सिंबल को दी गई एक आधिकारिक स्वीकृति थी। अब ये समझना ज़रूरी है कि ये नेहरू समिति कर क्या रही थी। दरअसल ये कमेटी भविष्य के आज़ाद भारत का संविधान तैयार कर रही थी, उसका ड्राफ्ट बना रही थी। तो उस बुनियादी दस्तावेज में कृपाण को जगह मिलना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम था। ये एक तरह से इस बात की गारंटी थी कि आज़ाद भारत में सिख धर्म की जो यूनिक पहचान है, उसकी रक्षा की जाएगी। क्योंकि देखिए, कृपाण सिर्फ एक खंजर या हथियार नहीं है। सिख धर्म में ये सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता का प्रतीक है, और उससे भी ज्यादा ये इस बात की याद दिलाता है कि कमजोरों और बेसहारा लोगों की रक्षा करना एक कर्तव्य है। तो इस अधिकार को हासिल करना एक तरह से समुदाय के जो मूल सिद्धांत हैं उनको बचाए रखने जैसा था। तो साल 1947 में भारत आजाद हो गया। लगा कि संघर्ष खत्म, लेकिन नहीं, संघर्ष खत्म नहीं हुआ, बस उसका रूप बदल गया। अब लड़ाई किसी बाहरी ताकत से नहीं थी, बल्कि नए राष्ट्र के अंदर अपनी पॉलिटिकल जगह और अपने अधिकारों को पक्का करने की थी। और यही बात हमें हमारी चौथी और आखिरी घटना पर लाती है। तारीख वही 2 मार्च 1949। आज़ादी मिल चुकी थी, लेकिन अब एक नई लड़ाई शुरू हो गई थी। सिखों के एक बहुत बड़े पॉलिटिकल लीडर थे मास्टर तारा सिंह। उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए, विरोध प्रदर्शन हुए।
ये घटना इस बात का प्रतीक थी कि अब जो स्ट्रगल है वो आज़ाद भारत के अंदर पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और अधिकारों के लिए है। तो ये जो बदलाव आया उसे यहाँ बिल्कुल साफ साफ देखा जा सकता है। 1947 से पहले संघर्ष का फोकस बाहर की तरफ था, ब्रिटिश शासन के खिलाफ और अपने बुनियादी धार्मिक अधिकारों के लिए। लेकिन आज़ादी के बाद फोकस अंदर की तरफ आ गया, यानी नए भारतीय राष्ट्र में एक बराबर का पॉलिटिकल पार्टनर बनने का संघर्ष। तो अब जब हम इन चारों घटनाओं को एक साथ रखकर देखते हैं, याद रखिए ये सब एक ही तारीख 2 मार्च को हुई, तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? ये कहानी है एक समुदाय की हिम्मत की, उसके लचीलेपन की, जो 4 मजबूत पिलर्स पर, 4 स्तंभों पर टिकी हुई है। और यहीं आकर सारी कड़ियां जुड़ जाती हैं। देखिए, ये चारों पिलर्स अलग अलग नहीं हैं, ये आपस में जुड़े हुए हैं। सरदार कपूर सिंह जैसे विचारकों की जो बौद्धिक शक्ति थी, उसी ने भान सिंह जैसे क्रांतिकारियों के बलिदान को हिम्मत और प्रेरणा दी। अपनी आस्था के लिए लड़ने का जो अटूट संकल्प था, उसी ने कृपाण को मान्यता दिलाई। और फिर ये सब कुछ मिलकर एक मजबूत राजनीतिक आवाज की मांग में बदल गया। ये चारों मिलकर एक सदी के संघर्ष की पूरी कहानी कहते हैं। तो हम इस बात को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं कि किसी एक सदी के जो निर्णायक संघर्ष होते हैं, वो आने वाली सदी में किसी समुदाय की पहचान को कैसे आकार देते हैं, कैसे गढ़ते हैं। क्योंकि इतिहास के ये पल सिर्फ गुजरे हुए वक्त की कहानियां नहीं हैं, ये वो नींव हैं जिस पर आज भी खड़ा है और आने वाले कल की शक्ल भी तय होती है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना वाकई बनता है।